जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है इस टाइम का, उसमें अगर आप देखेंगे तो चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। चीज़ों के अंदर आपको और तरीके के फ्लॉज़ और एक तरीके का जो इकोसिस्टम इस टाइम पे इंडियन के पॉलिटिक्स का बन चुका है, वो काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़िंग होता जा रहा है। जी हाँ, ऑपोज़िशन और इस टाइम पे जो रनिंग पार्टी है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का जो पूरा झगड़ा और लड़ाई इस टाइम पे चल रहा है, वो ग्लोबली जो हमारी इमेज है उसको काफ़ी खराब कर रहा है। जी हाँ, देखिए अगर फाइट अपने इंटरनल इश्यूज पे हो, नेशनल इश्यूज पे हो, तो वो एक तरीके का कंट्री का पर्सनल अफेयर हो जाता है। पर दूसरी ओर अगर ऑपोजिशन इंटरनेशनल अफेयर्स उठाने लगे और वो ये दावा करे कि जो इस टाइम पे रूलिंग पार्टी है वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, तो कंट्री की जो एक पूरी इमेज होती है उसमें एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है। उसमें कंट्री कंट्री एक यूनिटी में नहीं दिखती है। देखिए बाहर ऐसे नहीं बोला जाएगा कि इंडिया के जो ऑपोजिशन लीडर है कांग्रेस के उन्होंने ये बोला। बाहर ये बोला जाएगा कि इंडिया में दो पॉइंट ऑफ व्यू सामने निकल के आ रहे हैं। एक पार्टी है जो कहती है कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं और दूसरी पार्टी कहती है कि वो पार्टी झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कोई अपफ्रंट स्टेप कभी लिया ही नहीं। ये जो पूरी इश्यूज इस टाइम पे चल रहे हैं, ये जो इंडिया का पॉलिटिकल इकोसिस्टम है उसको काफी हद तक खराब करता जा रहा है। जी हाँ, आइए कांग्रेस की कुछ चुनिंदा चीजों पर बात करते हैं जिसके वजह से इंडिया का जो पूरा इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट है या फिर इंडिया की जो पूरी इस टाइम पे बात है उस पे थोड़ी एक टेंशनिंग सी सिचुएशन सामने आते हुए दिखी। हमारी ग्लोबल इमेज पे दाग लगने तक की बात आ गई इस एक कमेंट से जो प्रियंका गांधी ने किया। तो इन सब चीजों से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि अभी पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी डे आया था जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक लेटर लिखा पैलेस्टीन को कि हम आपका जो स्टेटहुड का जो पूरा प्रोग्राम है, जो एकाग्रता, जो आप अपनी एक रिकग्नाइजेशन जो अपनी एक रिकग्नाइजेशन चाहते हैं, जो पहचान अपनी चाहते हैं, वो हम आपको देंगे। हालांकि इंडिया ने ये भी क्लियर किया कि हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी देंगे और बहुत टाइम से इंडिया ने पैलेस्टीन के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड्स और उनको जो सहायता देनी चाहिए थी वो दी, बढ़ते नजर रखते हुए और अपने रिश्ते इजराइल के साथ मेंटेन करते हुए भी। इंडिया और इजराइल बहुत टाइम से एक अच्छे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। ऐसे बहुत सी क्या कहते हैं कड़ियां थी, ऐसे बहुत से टाइम था जब इजराइल ने अपनी वेपन और चीजें भेजकर इंडिया की वॉर जोन में हेल्प की, इंडिया के साथ यूएन में भी खड़ा रहा। तो उस बेसिस पर इंडिया के इजराइल की तरफ तो अच्छे एक कॉन्टैक्ट्स और अच्छे टाइज हैं, पर साथ ही साथ गजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उसको भी एड्रेस किया। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो इंडिया का जो पूरा स्टैंड रहा है इस वॉर को लेके, उसमें हमेशा से इंडिया ने एक चीज क्लियर रखी है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो जाए, इससे सबका नुकसान ही है। अभी रिसेंटली यूएनजीए की जो पूरी समिट हुई थी, जो पूरी असेंबली में जो पूरी पार्लियामेंट सेशन हुआ था, उसके अंदर एस जयशंकर ने साफ साफ बोला कि इन सारी वॉर के वजह से पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड एक इशू के अंदर आ चुका है। इस टाइम पर एनर्जी, फूड, सॉइल, ऑयल, इन सब का एक बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से ये इशू और ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सामने आते हुए दिख रही है। ये चीज जब एस जयशंकर ने सामने सामने क्लियर कर दी, एक स्टैंड ले लिया, तो अब ये आपकी प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे एक चीज बोली। उन्होंने बोला कि उन्होंने भी सिमिलर वे में लेटर लिख के दिया पैलेस्टीनियंस के जो हेड थे, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं और आपकी जो पूरी जो आप क्या कहते हैं एक फाइट चाहते हैं, क्या कहते हैं, और एक जो मुक्ति चाहते हैं इसराइल से और ये जो सीज फायर चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो आपके लिए कोई स्टेप या कोई भी चीजें नहीं उठा रही है। अब आप समझ रहे हैं कितनी टिपिकल चीज है ये, कितना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया और ग्लोबल
ग्लोबली जो हमारी इमेज है कि वो कितनी खराब हो गई इस चीज के चक्कर में कि एक देश का प्रधानमंत्री अपना सारा सहयोग दिखा रहा है, उसी जगह पे दूसरा ऑपोजिशन का एक नेता जाके उसी कंट्री पर एक अपना लेटर लिख के दे रहा है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है हमें पता है कि वो इतनी चीजें नहीं कर रही हैं, पर हम आपके सॉलिडारिटी में कंप्लीटली खड़े हुए हैं आपके साथ। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने उसके बाद से पूरा एक प्रोटेस्ट भी किया। उस स्टेज पर वे आई थी पैलेस्टीन नामक कहते हैं एक बैग के साथ। जी हाँ, उन्होंने एक हैंडबैग पकड़ा था जिसपे पैलेस्टीन लिखा था, जिससे वो इनडायरेक्टली ये बताना चाहती थी कि वो पैलेस्टीनियंस के कितने सहयोग में है इस टाइम पर और वो कितना ज्यादा उन्हें क्या कहते हैं सपोर्ट करती हैं। इसके लिए राहुल गांधी समेत उन्होंने एक पूरा प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट बोल सकते हैं। पर इन सब चीजों का क्या फायदा है? आखिरकार जो पैलेस्टीन के चीफ थे उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की ही तारीफ की। उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने हमारा यूएन में भी साथ दिया है, साथ ही साथ इंडिया के तरफ से हमें ह्यूमैनिटेरियन एड्स आते ही रहे हैं हमेशा। तो ये जो पूरा था इस पे प्रियंका गांधी और कांग्रेस का मुंह बिल्कुल ही हक्का बक्का सा रह गया। जी हाँ, उनके मुंह पे एक बहुत करारा तमाचा पड़ चुका था इस एक पैलेस्टीनियन मूव के बाद से। पर बात इतनी नहीं है, बात यह है कि ग्लोबली आपकी क्या इमेज जा रही है। इस पूरे ग्लोबल गेम में, जियोपॉलिटिक्स के गेम में ग्लोबल इमेज बहुत मैटर करती है। अगर आप यूएस की भी चीज़ों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूएस की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है उस पे यूएस के जो क्या कहते हैं लीडर्स होते हैं या ऑपोजिशन होती है वो बोलते हैं। पर अगर यूएस का किसी के साथ टाइज है तो वो मैक्सिमम टाइम ऑपोजिशन भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि कल को अगर पीएम नरेंद्र मोदी पोजीशन से हटे, कल को अगर कांग्रेस भी पावर में आई तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि इंडिया के जो फॉरमोस्ट और इतने टाइम से टाइज रहे हैं इसराइल के साथ उसे खत्म करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। आखिरकार ट्रेड और इकोनॉमी में ये क्या कहते हैं ये जो इमोशनल बातें हैं ये काम में नहीं आती है। इसमें आप यही देखेंगे कि आपके साथ कौन खड़ा रहा है इतने टाइम से, और इंडिया के साथ जो खड़ा रहा है, जो कंट्री है वो है इसराइल। वो जो वॉर कर रहा है, वो जो चीजें कर रहा है वो तो डिफरेंट चीज है, पर आपको अपनी टाइज को भी मेंटेन करना पड़ेगा। इतने टाइम में पीएम नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर की ये एक जो पूरी स्ट्रैटेजी रही है कि कैसे वॉर को भी खत्म कर दिया जाए और उनके टाइज भी ना बिगड़े, ये एक बहुत ही काबिलियत तारीफ एक तरीके का स्टैंड ऑफ लिया दोनों ही लोगों ने अपनी कंट्री के लिए। पर हमारे देश के जो ऑपोजिशन नेता हैं वो कभी चाइना को सपोर्ट करते हैं, कभी पैलेस्टीनियंस की चीजों को सपोर्ट करते हैं। चलो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, पर पैलेस्टीनियंस के साथ तो बीजेपी गवर्नमेंट भी खड़ी हुई है। उसके बावजूद भी अपना ये स्टेटमेंट लेकर आना, प्रोटेस्ट करना, ये कोई एक सेंस ही नहीं देता है चीजों का क्यों और कैसे हुआ। इसका एक मतलब क्या कहते हैं एक प्रावधान और एक जो पूरा मैसेज था वो अनक्लियर हो गया। अब आपके पास कोई काम, कोई इशू नहीं बचा है तो आप पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने लगोगे। इसके पहले अगर आपने देखा होगा ऐसा ही कुछ एक और ऑपोजिशन लीडर ने किया था। कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने वो बैठी थी हमास के सपोर्ट में। जी हाँ, अब आप देखो कि एक कंट्री है, ठीक है, उसके उसके टाइज अच्छे हैं इसराइल के साथ, है ना। चलो तुमने पैलेस्टीनियंस के साथ साथ दे दिया क्योंकि पैलेस्टीनियंस के साथ गलत हो रहा है उस वॉर के अंदर, उनकी कंट्री धीरे धीरे कब्जे के रूप में आ रही है, लोग मर रहे हैं, एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज हो रही हैं, खाने को कुछ नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज कम हो रही हैं। तो उनके लिए अपने तरीकों से ह्यूमैनिटेरियन एड्स और चीजें और सहानुभूति रखना ये एक सेंस देता है। पर हमास के लिए यूएस और इसराइल दोनों ही कंट्रीज ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बताया है। हमास ने जो क्या कहते हैं अक्टूबर में 2023 में जो किया था इसराइल में, जहां पर उन्होंने इतने हॉस्टेजेस को किडनैप किया था और चीजें की थी, वो भी कुछ खासा अच्छे स्टेप्स नहीं थे जो हमास ने दिया था। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया का इजराइल के साथ अच्छे टाइज है और इंडिया का ही एक नेता जो उन्होंने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताई है उसके सपोर्ट में बात कर रहा है। तो आप समझ रहे हो कि एक ग्लोबली जो हमारी इमेज है ना, ये जो हमारे क्योटिक पॉलिटिकल इकोसिस्टम की जो इमेज है ये खराब होती है। इस पर एक क्या कहते हैं आलोचना होती है और इस पे एक बात आती है कि एक कंट्री का इंक्लाइनेशन किस तरफ है। अगर आप पीपल रिस्पॉन्स में देखें तो वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब तरीकों से। अब आप बोलेंगे कि ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। डेमोक्रेसी अपनी जगह होती है लेकिन एक यूनिफाइड वे में अपनी कंट्री को दिखाना भी इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल स्टेज पर आपकी इमोशंस पे चीजें नहीं चलती है। वहां पे अगर
आपने यूएन में पैलेस्टीनियंस का साथ दे दिया और पैलेस्टीन ने आपका साथ नहीं दिया, तो आपके कोई वोट काउंट नहीं होंगे या आपकी कोई वॉइस नहीं मानी जाएगी। वहां पे आपको ही कम आंका जाएगा, क्योंकि आप जिसका साथ दे रहे थे उन्होंने आपका साथ दिया ही नहीं कभी भी। तो इस बेसिस पे इजराइल हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है। हालांकि अभी जो चीजें हो रही हैं वो गलत हैं, इसमें कोई भी तरीके की छूट नहीं दे रही हूं मैं, पर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल कर रहे हैं, उसी तरीके से कांग्रेस के लीडर्स को समझना पड़ेगा कि अपनी सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन की चीजों को दिखाने के लिए, ऑपोजिशन को हाईलाइट में लाने के लिए ऐसे सारे स्टेटमेंट्स और ऐसी सारी चीजें निकालना कोई भी दिमागदारी का काम नहीं है। इससे कंट्री की इमेज ही जाती है। कल को अगर वो इतनी अपनी अपने क्या कहते हैं पॉलिटिकल एसेट्स के लिए, अपने शोकेस के लिए, अपने वोट बैंक के लिए अगर वो इंडिया की इतनी पुरानी टाइज जो उनकी इजराइल के साथ चली आ रही है वो तोड़ेंगे, तो कल को अगर उनकी भी सरकार आएगी तो उनको इशू होगी। इसीलिए जियो पॉलिटिक्स को अपने गंदे गेम के अंदर एंटर कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, और यही सेम चीज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बहुत हद तक समझने की जरूरत है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स आती रहे जो हम आपकी वीडियो के लिए बनाते हैं। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ